भाइयों नमस्कार। और क्या हालचाल है? सब खैरियत? मैं आपको बोल रहा था कल कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, अच्छे से क्लियर है ना? बस आप थोड़ा सा उसमें से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए सर। एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हो रही? ठीक है, इसमें कौन से प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायरमेंट है ना। हाई टेम्परेचर होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, लो टेम्परेचर है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्वस केओएच, अल्कोहलिक केओएच, है ना। आप ये चीज़ याद रख के जाओगे ना एग्जाम में, तो आपका 100% मतलब क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर करेक्ट क्वेश्चन को करेक्ट होने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। कब SN1 होगी, कब SN2 होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी आती है? एक होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। भाई होती है क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने करवाई थी आपको। वुड्स रिएक्शन, बोलो वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड इसमें एल्काइल है। इसका कंसेप्ट क्या है सर? इसमें ना सिमेट्रिकल एल्केन बनती है राजाओं। इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी वुड्स रिएक्शन में। और जबकि कोरे हाउस सिंथेसिस, कौन सा हाउस है? कोरे हाउस सिंथेसिस। सर इसमें क्या होता है कि इसमें सिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकती है और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बनेगी। लेकिन हमें इतना फोकस नहीं रखना, हमें दो चीज़ दिमाग में रख के ले जाना है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ तो सर सिमेट्रिकल एल्केन किस में बनेगी? वुड्स रिएक्शन में। और अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों रिएक्शन बन जाएगी कोरे हाउस सिंथेसिस में। लेकिन इसमें R2, बोलो राजा, R2CuLi, ये इसको बोलते हैं हम गिलमैन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? गिलमैन रिएजेंट है। क्या है भाइयों? गिलमैन है। क्या है? गिलमैन रिएजेंट। ओके, ये चीज़ आपको दिमाग में लेके जाना है जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ ना। छोटी छोटी चीज़ें, हमें भारी भरकम पूरा ऐसा नहीं। मूर्ख आदमी का बस्ता भारी। लड़की जानती होगी ना, जैसे जो पिताजी जो झोला में टमाटर भिंडी आलू सब रख के लाते हैं ना, उसी झोले में अपना भेजा रख के लाया कर, है ना। उबासी मत मार क्लास में, माहौल मत खराब कर। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, ठीक है, जैसे कि वो SN1 रिएक्शन SN2 समझा दिया ना अच्छे से। इस याद रखना है इसका कौन रिएजेंट है, क्या कौन सा रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जैसे SNAE, थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ मैं। तो कल बताया था, वापस समझ में नहीं आएगी नहीं तो चीज़ें। जैसे जो पुरानी क्लास में पढ़ाया ना, वो अच्छे से रिवाइज करके आओगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको सब चीज़ समझ में आएगी। बोलो SNAE क्या है? फुल फॉर्म बोलो इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू आउट। क्या है? थ्रू आउट एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। बोलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू आउट एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी? SNAE, है ना। SNAE। इसका एक और एग्जांपल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड की, है ना। वो रिएक्शन मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। आपको दिमाग, आपके माइंड में क्या कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए अभी जिस टाइम पे, आज की क्लास के अकॉर्डिंग राजा हो, आज की क्लास के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देते टाइम बस ये चीज़ समझ गए ना आप, कब हाफमान प्रोडक्ट बनेगा और कब सेटजेप प्रोडक्ट बनेगा, है ना। कब हाफमान प्रोडक्ट बनेगा और कब सेटजेप प्रोडक्ट बनेगा, इतना समझ गए ना। मेजर प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है सर, मेजर प्रोडक्ट हाफमान कब बन रहा है और सेटजेप कब बन रहा है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लड़की ध्यान से, अलर्टनेस, बिल्कुल अलर्ट एक्टिव। रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए, है ना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में सर, इसमें एक तो डिहाइड्रो जेनेटिक एजेंट कौन कौन से है? एल्कोहलिक केओएच और सोडामाइड, है ना। एल्कोहलिक केओएच और सोडामाइड देख लो, दिखाई दे रहा है क्या है? एल्कोहलिक केओएच और सोडामाइड, है ना। अब इसमें आपको एग्जामिनर क्या गलती करवाएगा? यहाँ पे एल्कोहलिक केओएच की जगह आपको एक्वस मीडियम चिपका देगा। राजा वहीं पे फैल जाओगे। एक्वस दे देना, एक्वस केओएच, है ना, KOH क्या होती है? एक्वस मीडियम में SN2 रिएक्शन करवा देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी। लेकिन हमें एल्कोहल, हमें ये रिजेंट पे तो फोकस करना है सर, कौन एक्वस मीडियम में, कौन एल्कोहलिक मीडियम में। हमें क्या दे रखा उसने? KOH, और यहाँ चिपका देगा आराम से एल्कोहलिक। तो आपको क्या करना है? E2 रिएक्शन करवा देना, ठीक है। डिहाइड्रो, बोलो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा देंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? बोलो सर, सेटजेप प्रोडक्ट और हाफमान प्रोडक्ट कब बनेगा? और बेटर इल्ड, ठीक है, बेटर इल्ड और वेरी प्योर इल्ड के साथ में एल्किन क्यों बन रही है? आपका ये क्वेश्चन है ना सर। प्रोडक्ट तो सेम है, इसमें भी एल्काइन बना दी, सॉरी इसमें भी एल्काइन बना दिया आपने और इसमें भी एल्काइन बना दी। लेकिन इसमें बेटर इल्ड लिखा आपने और इसमें लिखा वेरी प्योर इल्ड। रीजन क्या है राजा? समझा रहा हूँ, यही चीज तो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है सर, एल्कोहलिक केओएच दे दिया ना,
और एक्वस के यहाँ पे याद रखना यार, एक्वस केच नहीं देते, गलती यही करवाता है एग्जामिनर, चुपके से राजा हो आराम से चिपका देता है एल्कोहलिक केच और एक्वस केच, ठीक है। तो आपको क्या फोकस रखना है, एल्कोहलिक केच पे, क्वेश्चन यही से फ्रेम होगा, एल्कोहल केच या फिर सोडामाइड। ये कौन है, ये सोडामाइड है क्या ये सोडामाइड। सोडामाइड में हमें क्या करना है, इसमें से एच और एक्स को रिमूव करना है ना, एच एक्स को रिमूव करना है मोनोहेलाइड के साथ में। ये कौन है, ये मोनोहेलाइड है। मोनोहेलाइड है क्या है, ये क्या लिख दिया यार मैंने इसमें, मोनोहेलाइड, ठीक है भाइयों, ये होता है हमारा मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड के साथ में मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ अलर्ट मोड पे। लड़की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, मैं बोल रहा हूँ आपसे एल्कोहलिक केच के साथ में, सर ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्या होता है ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है सर, हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है ना उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके आजू और बाजू बीटा कार्बन हो गया, इसको लड़की बीटा कार्बन बोलेंगे। पर मेरा क्वेश्चन माइंड में सर, मेरा माइंड में क्वेश्चन उठता है अल्फा और बीटा में से, जैसे बीटा कार्बन पे CH3 यहाँ पे भी है, CH2 यहाँ पे भी, तो किस कार्बन से जुड़े, हाइड्रोजन को रिमूव करना हमें, ठीक है। तो हमारा जो बेस है ना, अटैकिंग बेस राजा, अटैकिंग बेस, खतरनाक आदमी है अटैकिंग बेस। पहली कंडीशन ये, इससे भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, अटैक यहाँ पे करवा के HX रिमूव करवा देगा। याद रखना आपको, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना E2, वो एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। या एक साइड से तो H रिमूव, हेलोजन को रिमूव करवाएगा, और एक साइड से हाइड्रोजन को, दोनों सिन एडिशन नहीं है, जैसे कि हाइड्रोक्सिलेशन आपने सुना होगा, एसिडिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सिन एडिशन और एंटी एडिशन करवाते हैं हम, Br2 CCl4 के साथ में एंटी एलिमिनेशन होता है राजा। क्यों रहे, हेलोजन के पास सर लोन पेयर रहते हैं, जैसे Br2 है उसके पास में लोन पेयर है, तो उसमें क्या होता है, साइक्लिक आयन फॉर्मेशन होता है ना। तो वो चीज़ ऐसे जैसे स्टेरियो केमिस्ट्री क्या होती है वो समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो पहली बात तो यो हाइड्रो हेलोजिनेशन E2 है ना, एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, किसका है, एंटी एलिमिनेशन, है ना। एंटी एलिमिनेशन क्या होगा इसमें, एंटी एलिमिनेशन करवा लोगे क्या, एंटी एलिमिनेशन। ये अंटी नहीं है राजाओ, ये अंटी है क्या है, अंटी नहीं है, एंटी एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है क्या, यस और नो। अब मैं करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, और सेकंड कंडीशन हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकता है। तो राजाओ फर्स्ट कंडीशन से अगर उसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है हाफमान प्रोडक्ट। गली गली में चिल्लाते जाना, बिल्कुल गली में राजा नारा लगाना चाहिए आज, कौन सा, हाफमान प्रोडक्ट। ये हिंदुस्तान पेट्रोल पंप तो नहीं दिखाई दे रहा है लड़की तेरे को, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है क्या, ये हाफमान प्रोडक्ट है। कौन कौन सी कंडीशन में हाफमान मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और किस कंडीशन में सेटजेप मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लड़की खेलने जा रहा हूँ मैं, अब देखो है ना, चुपके से क्या चिपका देगा, जैसे एल्कोहलिक केच दिया ना, तो SP प्रोडक्ट और हाफमान प्रोडक्ट में से कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं ये बोलने जा रहा हूँ, अगर सर उसने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन यहाँ पे चिपका देगा CH3, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन क्या चिपका देगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। भैया इस बोले इसकी है ना, एक कंडीशन बोल दो सर, हमें दिमाग में एग्ज़ाम में दिमाग में क्या रख के ले जाना है। मैंने भेजा तो लेके जाना है साथ में आपको, लेकिन ये लेके जाना सर, ये ना टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है ना, ये बल्कि बेस है, बल्कि बेस, इसको है ना स्टेरिक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डबल एल्काइल ग्रुप आ रहा है, ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा।